आज हम न्यू टॉपिक डेसिमल पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बच्चों की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है, उन पेरेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। नंबर्स इन ओवर एवरीडे लाइफ। हम रोजमर्रा जिंदगी में नंबर देखते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक केक को 6 बराबर स्लाइसेस में तकसीम करते हैं। अगर आप एक स्लाइस खाते हैं तो केक के रिमेनिंग पोर्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? केक के रिमेनिंग पोर्शन को न्यूमेरिकली बतौर 5/6 एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ 5 न्यूमिनेटर और 6 डिनोमिनेटर है। ये फ्रैक्शन नंबर है। चलिए अब डेसिमल नंबर्स की एग्जांपल देखते हैं। घर में मेहमान आए हुए हैं और आप इनके लिए 2.25 लीटर की बोतल खरीदते हैं। 2.25 एक डेसिमल नंबर है। हम एक सर्कल लेते हैं, इसका पाई मालूम करते हैं। इसकी वैल्यू 3.14159 एंड सो ऑन है। ये वैल्यू डेसिमल के बाद ना रिपीट हो रही है ना खत्म हो रही है। डेसिमल का मतलब है पॉइंट के बाद। आइए अब हम एक पिज्जा लेते हैं, इसको 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। इसका एक हिस्सा लेते हैं तो इसको फ्रैक्शन में 1/3 से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए 1/3 एक रैशनल नंबर है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 1 को 3 पर तकसीम करने से 0.33 एंड सो ऑन क्वोशंट हासिल होता है। तकसीम में रिमाइंडर 1 हर दफा रिपीट हो रहा है, क्वोशंट में 3 रिपीट हो रहा है, तो हम 1/3 को लिख सकते हैं 0.3333 एंड सो ऑन। 0.33 एंड सो ऑन को हम लिख सकते हैं 0.3 बार। बार के नीचे सिर्फ एक डिजिट है, इसको हम रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट कहते हैं। अब हम इन एग्जांपल्स को चार्ट में विजुलाइज एंड ऑर्गेनाइज करते हैं। हम डेसिमल पढ़ने जा रहे हैं, हम कंफ्यूज न हो इसलिए पहले चार्ट में इसको विजुलाइज कर लेते हैं। हम देख सकते हैं फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर नॉन इंटीजर नंबर्स हैं। हमारे पास फ्रैक्शन की एग्जांपल 5, 6 और 1/3 है, इसलिए इनको फ्रैक्शन के नीचे बतौर एग्जांपल लिख देते हैं। हमने 3 एग्जांपल्स डेसिमल की डिस्कस की हैं। पहली 2.25 लीटर एग्जांपल है। ये कौन सा डेसिमल की एग्जांपल है? ये टर्मिनेटिंग की एग्जांपल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल है जिसमें पॉइंट या डेसिमल के बाद फिनाइट नंबर हो। पॉइंट के बाद 2 नंबर 2 और 5 हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं, लिहाजा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल की एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल पाई की है। ये कौन से डेसिमल की एग्जांपल है? पाई की वैल्यू में डेसिमल के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहे और नंबर फिनाइट भी नहीं है। ऐसे डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। इसमें अहम बात यह है कि ये इरेशनल नंबर है, मतलब इसको p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तीसरी एग्जांपल 1/3 की है। 1 को 3 पर तकसीम करने के बाद 0.333 एंड सो ऑन क्वोशंट आ रहा है। ये नंबर डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है। ये एग्जांपल रिकरिंग डेसिमल की है। इस पूरे चार्ट को नंबर सिस्टम में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हम डेसिमल पर फोकस करते हैं। डेसिमल्स। डेसिमल एक फ्रैक्शन को जाहिर करने का एक और तरीका है। मिसाल के तौर पर हसन खेल के मैदान में फेंस के एक हिस्से को पेंट कर रहा है। दिखाए गए फेंस के हिस्से को देखें, इसके 10 बराबर हिस्से हैं, 3 हिस्से ब्लू हैं। फेंस का कितना हिस्सा ब्लू है? एक होल के पार्ट्स दिखाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। हम मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं, हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं 3/10, हम डेसिमल में लिख सकते हैं, हम 0.3 को रीड करेंगे 3/10। डेसिमल एक होल वाले हिस्से और एक फ्रैक्शन वाले हिस्से पर मुश्तमिल होती है, जिसको डेसिमल पॉइंट से अलग किया जाता है। 0 होल नंबर पार्ट है, 3 फ्रैक्शन पार्ट है। इन दोनों को डेसिमल पॉइंट अलग करता है। डेसिमल वो नंबर्स होते हैं जो होल नंबर की वैल्यूज को एक से कम वैल्यू से सेपरेट करने के लिए डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 9.81 9 होल नंबर है, होल नंबर की वैल्यूज 1 के इक्वल हो सकती है या ग्रेटर देन 1 हो सकती है। 81 यहाँ वैल्यूज लेस देन 1 होती हैं। इन दोनों को डेसिमल पॉइंट अलग करता है। डेसिमल एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 10 की पावर होता है, इसलिए इनके डिनोमिनेटर कभी नहीं लिखे जाते हैं, और जिसका नोमिनेटर डेसिमल पॉइंट की दाईं तरफ रखे गए नंबर से जाहिर होता है। जैसे 0.3 को लिख सकते हैं 3/10। पॉइंट के बाद 3 है
इसलिए ये न्यूमरेटर बन गया है। डिनोमिनेटर में पावर ऑफ 10 है, मतलब 10 की पावर 1 है। डेसिमल को साइंस, सनत और हमारे मालियाती निज़ाम में फ्रैक्शन पार्ट की नुमाइंदगी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेसिमल नंबर एक नंबर है जिसका डेसिमल पॉइंट है। एग्जाम्पल 1.6, 0.48, 300.2। डेसिमल पॉइंट के राइट में जो नंबर है वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल 0.6, 0.48, 0.2। मिक्स फ्रैक्शन होल नंबर और डेसिमल फ्रैक्शन पर मुश्तमिल होता है, जैसे 6.9, 30.6, 100.43। अब हम इसकी प्लेस वैल्यू के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमने डेसिमल के फैक्ट्स जान लिए हैं, अब हम इसकी प्लेस वैल्यू के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। टेंथ्स। आइए इस शेप को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। हर हिस्सा शेप का 10वां हिस्सा या 1/10 है। शेप का 3/10 कलर है। हम इसे डेसिमल फॉर्म में 0.3 लिखते हैं। हम इसे लिखते हैं 0.3, हम इसे पढ़ते हैं 0.3। प्लेस वैल्यू सिस्टम इस्तेमाल होता है ताकि किसी नंबर में डिजिट की पोजीशन को डिफाइन किया जा सके, जो इसकी वैल्यू का तयन करने में मदद करता है। जब हम स्पेसिफिक नंबर लिखते हैं तो हर डिजिट की पोजीशन अहम होती है। डेसिमल को प्लेस वैल्यू टेबल में दिखाया जा सकता है। 0.3 में 0 1s और 3 10s हैं, लिहाजा हम प्लेस वैल्यू टेबल में एक डेसिमल पॉइंट कॉलम और एक 10th कॉलम ड्रॉ करते हैं। 0.3 में 0 का डिजिट 1 प्लेस पर है, मतलब इसकी वैल्यू 0 है। डिजिट 3 10th प्लेस पर है। हम नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हुए डेसिमल नंबर को भी दिखा सकते हैं। आइए नंबर लाइन पर 0.3 दिखाते हैं। 0.3 3/10 के बराबर है, बस 0.3 0 और 1 के दरमियान लोकेट होता है। नंबर लाइन पर 0 और 1 के दरमियान इंटरवल को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं और हिस्सों को सेपरेट करने के लिए निशानात लगाते हैं। 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 के लेबल निशानात पर लगाएं। आखिर में नंबर लाइन पर 0.3 को मार्क करते हैं। आइए 27/10 को डेसिमल में लिखते हैं। हम 27/10 को 2 1s और 7/10 में रीग्रुप करेंगे। रीग्रुप का मतलब है कि हम 10/10 के लिए एक 1 का इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि 10 1/10 मिलकर एक होल बनाते हैं। लुक एट द प्लेस वैल्यू टेबल। 27/10 2 1s 7/10 बनाते हैं। हम देख सकते हैं 10/10 से 1 1 बनता है। यहाँ 20/10 हैं जो 2 1s बनाते हैं। डेसिमल 2.7 में डिजिट 2 1 प्लेस पर है, इसकी वैल्यू 2 है। डिजिट 7/10 प्लेस पर है, इसकी वैल्यू 0.7 है। 27/10 is equal to 2 1s plus 7/10। 2.7 is equal to 2 plus 0.7। हम इसे 2.7 लिखते हैं और हम इसे 2.7 पढ़ते हैं। हंड्रेड्स का तस्वुर। जब होल को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है तो हर हिस्सा 1/10 होता है। मान लीजिए ये होल है, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये 1/10 है, ये 2/10 है, ये 3/10 है, ये 4/10 है, ये 5/10 है, ये 6/10 है, ये 7/10 है, ये 8/10 है, ये 9/10 है, ये 10/10 है। अगर हम हर 10th को मजीद 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो 100 बराबर हिस्से हासिल होते हैं। हर हिस्सा 100 होता है। हम देख सकते हैं कि हर स्मॉल स्क्वायर 100th है। इसको हम लिखते हैं 0.01 और इसको हम रीड करते हैं 0.01। 1/10 is equal to 10 hundredths। 1/10 10 hundredths के इक्विवेलेंट है। 20 hundredths 2/10 के इक्विवेलेंट है। 30 hundredths 3/10 के इक्विवेलेंट है। 40 hundredths 4/10 के इक्विवेलेंट है। 50 hundredths 5/10 के इक्विवेलेंट है। 60 hundredths 6/10 के इक्विवेलेंट है। 70 hundredths 7/10 के इक्विवेलेंट है। 80 hundredths 8/10 के इक्विवेलेंट है। 90 hundredths 9/10 के इक्विवेलेंट है। 100 hundredths 10/10 के इक्विवेलेंट है, जो कि होल है। आइए 3.78 को नंबर लाइन पर दिखाते हैं। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले हम 3.78 को मॉडल के जरिए विजुलाइज कर लेते हैं। नंबर का होल पार्ट
डिजिट 3 है, इसलिए 3 होल्स हैं। और नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 7800 है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। हम जानते हैं कि हमारा नंबर 3 से ज़्यादा और 4 से कम है। हम अपनी नंबर लाइन 3 से स्टार्ट करते हैं और 4 पर ख़त्म करते हैं। ईच स्मॉल इंटरवल 1/10 है। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 हमारी नंबर लाइन को टेंथ्स में मार्क किया गया है। हमने जो नंबर लोकेट करना है वो 3.7 और 3.8 के दरमियान है। हम ईच स्मॉल इंटरवल को फर्दर 10 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। हम जानते हैं कि हमारा नंबर 3.7 और 3.8 के दरमियान है, इसलिए हम एक दूसरी नंबर लाइन शो करते हैं जो 3.70 से शुरू होती है और 3.80 पर ख़त्म होती है। 3.70 का मतलब है 3 and 70 hundredths, जो बराबर है 3.7 के। हमारा नेक्स्ट मार्क 3.71 है, जो बराबर है 3 and 71 hundredths के। हमारा नेक्स्ट मार्क 3.72 है, नेक्स्ट 3.73 है, नेक्स्ट 3.74 है, नेक्स्ट 3.75 है, नेक्स्ट 3.76 है, नेक्स्ट 3.77 है, नेक्स्ट 3.78 है, नेक्स्ट 3.79 है। हमारी नंबर लाइन को हंड्रेड्स में मार्क किया गया है। फाइनली मार्क 3.78 ऑन द नंबर लाइन। आइए 2 and 17 hundredths को डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं। हम 2 and 70 hundred का प्लेस वैल्यू टेबल बनाते हैं। टेबल की वंस प्लेस पर 2 की जगह है, टेबल की हंड्रेड्स प्लेस पर 17 की जगह है। हम 17 hundredths को 1/10 और 700 में रीग्रुप करते हैं। रीग्रुप का मतलब है कि 10 hundredths मिलकर 1/10 बनाते हैं। अब हम इसको डेसिमल में लिखते हैं। हम देख सकते हैं कि डिजिट 2 1 प्लेस पर है, इसकी वैल्यू 2 है। डिजिट 1 10th प्लेस पर है, इसकी वैल्यू 0.1 है। डिजिट 7 100th प्लेस पर है, इसकी वैल्यू 0.07 है। हम इसको 2.17 पढ़ते हैं। हम हर डिजिट की प्लेस वैल्यू दिखाने के लिए एक्सपेंडेड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 and 17 hundredths इक्वल है 2 1 17 hundredths के। 1700 को लिख सकते हैं 1/10 7 hundredths में। 2 plus 1/10 plus 7/100 ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। 1/10 का मतलब है 0.1, 7/100 का मतलब है 0.07। सम करने से 2.17 डेसिमल हासिल होता है। थाउजेंड्स। हम जानते हैं कि जब होल को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है तो हर हिस्सा 1/10 है। हमने हर 10th को मज़ीद 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है, तो होल का हर हिस्सा 1/100 है। अगर हम हर 100 को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, हर टाइनी पीस होल का 1000 है। 1000 को 0.001 रीड कर सकते हैं। अब हम 10th 100 और 1000 के इक्विवेलेंट को विजुलाइज करते हैं। 100,000 10 hundredths या 1/10 इक्विवेलेंट है। 200,000 20 hundredths और 2/10 इक्विवेलेंट है। 300,000 30 hundredths और 3/10 इक्विवेलेंट्स हैं, एंड सो ऑन। हम डेसिमल नंबर में हर डिजिट की वैल्यू देखने के लिए प्लेस वैल्यू चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट में जैसे ही हम दाएं से बाएं जाते हैं, हर प्लेस की वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ जाती है, और जो जो हम बाएं से दाएं जाते हैं, हर प्लेस की वैल्यू 1/10 डिक्रीज हो जाती है। अब हम बेस 10 ब्लॉक्स के साथ डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक
स्मॉल स्क्वायर को जूम करते हैं। हमने इसको 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। हम इसके एक हिस्से को टाइनी लिटिल क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 1000 को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे 1000 ब्लॉक मिलकर वन होल बनाते हैं। एज अ डेसिमल वी कैन रिप्रेजेंट एज 0.001। ये 10 बराबर हिस्से मिलकर एक रॉड बनाते हैं और ये 100 को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे 100 रॉड्स मिलकर वन होल बनाते हैं। एज अ डेसिमल 0.01 में रिप्रेजेंट करते हैं। ये 10 स्क्वायर मिलकर एक फ्लैट बनाते हैं और ये 1/10 को रिप्रेजेंट करता है। एज अ डेसिमल हम इसको 0.1 में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे 10 फ्लैट्स मिलकर एक होल बनाते हैं। एक होल को डेसिमल में 1.00 लिख सकते हैं। आइए 5.731 को नंबर लाइन पर देखते हैं। हम देख सकते हैं कि 5.731 में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। फाइनल रिजल्ट को प्लॉट करने से पहले हम 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जैसा कि ये नंबर ग्रेटर देन 5 और लेस देन 6 है, इसलिए हम पहले स्टेप में नंबर लाइन प्लॉट करते हैं जो 5 से स्टार्ट होती है और 6 पर ख़त्म होती है। हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये पार्ट्स 5 और 6 के दरमियान डेसिमल पॉइंट्स हैं। ये 5.1 है, ये 5.2 है, ये 5.3 एंड सो ऑन। हमने 5.7 प्लॉट करना है। 5.7 कहाँ है? ये 5.7 है। पहली नंबर लाइन पर 5.7 आंसर है। पहली नंबर लाइन को 10th में मार्क किया गया है। अब हम 5.73 प्लॉट करते हैं। स्टेप 2, हम दोबारा एक नंबर लाइन लेते हैं जो 5.70 से स्टार्ट होती है, 5.80 पर ख़त्म होती है। 5.73 ग्रेटर है 5.70 से और लेस देन है 5.80 से। हम दोबारा इसको 10 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। ये पार्ट्स 5.70 और 5.80 के दरमियान डेसिमल पॉइंट्स हैं। ये 5.71 है, ये 5.72 है, ये 5.73 है एंड सो ऑन। हम देख सकते हैं कि यहाँ 5.73 है। हमारी नंबर लाइन को हंड्रेड्स में मार्क किया गया है। अब हमने 5.731 प्लॉट करना है। 5.73 नंबर 5.73 से ग्रेटर देन है और 5.74 से लेस देन है। स्टेप 3, थर्ड नंबर लाइन प्लॉट करते हैं जो 5.730 से स्टार्ट होती है और 5.740 पर ख़त्म होती है। हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये पार्ट्स 5.730 और 5.740 के दरमियान के डेसिमल पॉइंट्स हैं। ये 5.731 है, ये 5.732 है एंड सो ऑन। हमारी नंबर लाइन को थाउजेंड्स में मार्क किया गया है। हम फाइनली 5.731 नंबर लाइन पर मार्क करते हैं। अब हम डेसिमल को रीड करना सीखते हैं। हम मिसाल 13.67 लेते हैं और इन स्टेप्स को समझते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले डेसिमल के बाएं तरफ डिजिट्स को होल नंबर के तौर पर पढ़ते हैं। हम देख सकते हैं डेसिमल के लेफ्ट साइड पर 13 नंबर है। स्टेप 2, डेसिमल को एंड के तौर पर पढ़ते हैं। स्टेप 3, डेसिमल के दाएं तरफ के डिजिट्स को होल नंबर के तौर पर पढ़ते हैं। यहाँ डेसिमल के राइट साइड पर 67 है। स्टेप 4, सबसे राइट मोस्ट डिजिट की प्लेस वैल्यू को पढ़ते हुए फिनिश करते हैं। डेसिमल पॉइंट के राइट में लास्ट डिजिट 7 है, इसकी प्लेस वैल्यू हंड्रेड्स है। सो 13.67 को 13 एंड 67 हंड्रेड्स पढ़ते हैं। हम डेसिमल फ्रैक्शन 0.908 को रीड करते हैं। हम इसको 0.908 भी रीड कर सकते हैं,
लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रीड करने के लिए हम स्टेप 1 और स्टेप 2 को स्किप करते हैं। स्टेप 3 है कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड के नंबर को एज अ होल नंबर रीड करते हैं। डेसिमल पॉइंट के राइट में 908 है, इसको 908 रीड करते हैं। दाएं तरफ आखिरी डिजिट की प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं। आखिरी डिजिट की प्लेस वैल्यू 1000 है, बस डेसिमल फ्रैक्शन को 908,000 पढ़ा जाता है। डेसिमल नंबर को लिखने के स्टेप दिए गए हैं, इनको पढ़ लें। समझने के लिए हम एग्जाम्पल 14 एंड 600 लेते हैं। स्टेप 1, एंड से पहले डिजिट को एज अ होल नंबर लिखते हैं। एंड से पहले 14 है। स्टेप 2, लफ्ज एंड के लिए डेसिमल पॉइंट को लिखते हैं। स्टेप 3, डेसिमल फ्रैक्शन 600 की प्लेस वैल्यू 100 है। हम डेसिमल के बाद 0 इंसर्ट करते हैं ताकि डिजिट करेक्ट पोजीशन पर अपीयर हो। बस 14 एंड 600 को लिखते हैं 14.06। डेसिमल को फ्रैक्शन या मिक्स नंबर की सूरत में लिखते हैं। ये वो स्टेप हैं जिनको फॉलो करके हम डेसिमल को फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं। फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है। हम इन स्टेप्स को 5.087 एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टेप 1, डेसिमल पॉइंट के राइट में डिजिट फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर है। 5.087 एग्जाम्पल में डेसिमल पॉइंट के राइट में 087 डिजिट्स हैं। ये फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर है। स्टेप 2, प्लेस वैल्यू के मुताबिक डिनोमिनेटर आता है। 10th के लिए डिनोमिनेटर 10 है, 100 के लिए डिनोमिनेटर 100 है, एंड सो ऑन। 087 डिजिट का राइट मोस्ट डिजिट 7000 प्लेस पर है, इसलिए इसका डिनोमिनेटर 1000 है। स्टेप 3, अगर डेसिमल का होल नंबर पार्ट है, इसको मिक्स नंबर की सूरत में एज इट इज लिख देते हैं। होल नंबर पार्ट 5 सेम रहता है। मिक्स नंबर 5 एंड 87/1000 हासिल हुआ है। राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स। राउंडिंग ऑफ करने का मतलब है अप्रोक्सीमेट जवाब देना। जवाब एग्जैक्ट नहीं होता बल्कि क्लोज टू एग्जैक्ट होता है। राउंडिंग डेसिमल्स के ये स्टेप हैं। राउंडिंग डेसिमल्स को समझने के लिए 16.98467 एग्जाम्पल लेते हैं। इसको नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ करते हैं, मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। स्टेप 1, हमारे पास 16.98467 है, इसको हमने नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ करना है। हम 1000 प्लेस वैल्यू के बाद कट ऑफ लाइन ड्रा करते हैं। कट ऑफ लाइन ये शो करती है कि इसके बाद के डिजिट्स को हम छोड़ रहे हैं। हम 16.984 के बाद कट ऑफ लाइन ड्रा करते हैं क्योंकि 4000 प्लेस पर है। स्टेप 2, जिन डिजिट्स को हम काट रहे हैं इनमें से पहले डिजिट को देखें, बाकी डिजिट्स को नजरअंदाज कर दें। हम 6 और 7 डिजिट्स को काट रहे हैं, हम सिर्फ डिजिट 6 को देखते हैं और डिजिट 7 को इग्नोर कर देते हैं। स्टेप 3, हम देख सकते हैं डिजिट 6 5 या 5 से ज्यादा है, तो जो नंबर हम रख रहे हैं इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, मतलब नेक्स्ट वाले 1000 में ले जाते हैं। बस 16.98467 को नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ करने से 16.985 हासिल हुआ है। अब हम 2 and 1/20 को डेसिमल की सूरत में एक्सप्रेस करते हैं, मतलब मिक्स नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। हम होल नंबर को चेंज नहीं करते, हम सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ 2 होल नंबर है, हम 1/20 को डेसिमल में तब्दील करते हैं। फ्रैक्शन पार्ट को डेसिमल में कन्वर्ट करने के 2 बेसिक मेथड हैं। पहला, यूज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर ऑफ 10, 100, 1000 एटसेट्रा। दूसरा, यूज लॉन्ग डिवीजन। हम 1/20 को कन्वर्ट करने के लिए पहले मेथड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 20 को 100 बना सकते हैं। डिनोमिनेटर 20 को 100 बनाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 20 times 5 is equal to 100। डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि नोमिनेटर को भी
5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 5। हमें इक्वलेंट फ्रैक्शन 5/100 हासिल हुई है। 100 में कितने जीरो हैं? 100 में 2 जीरो हैं। 500 का मतलब है 0.05 प्लस 2 एंड 1/20 इज इक्वल टू 2.05। हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 एट्सेट्रा या पावर ऑफ 10 बन जाए? तो इसका ट्रिक है। मिसाल के तौर पर 1/16 है। 16 को हम किस से मल्टीप्लाई करते हैं कि डिनोमिनेटर में पावर ऑफ 10 वाला डिनोमिनेटर आ जाए? हम 16 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेकअप कर देते हैं। हम 16 को लिख सकते हैं 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम 2 को 10 बनाने के लिए हर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इन चारों 5 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इन चारों 5 को आपस में मल्टीप्लाई करने से 625 हासिल होता है। डिनोमिनेटर 16 को 625 से मल्टीप्लाई करते हैं। 16 टाइम्स 625 का जवाब हासिल करने के लिए हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10। 10,000 डिनोमिनेटर हासिल होता है। डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। 1 टाइम्स 625 इज इक्वल टू 625। डिजिट्स को करेक्ट पोजीशन पर लाने के लिए 0 इंसर्ट करते हैं। डेसिमल पॉइंट 4 प्लेसेस लेफ्ट मूव करते हैं। 0.0625 जवाब है। जब डिनोमिनेटर पावर ऑफ 10 नहीं बनता तो हम फ्रैक्शन को डेसिमल में तब्दील करने में लॉन्ग डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं। केस 1 जब डेसिमल एंड होता है। आइए 5/8 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। स्टेप 1 हम नोमिनेटर 5 को डिनोमिनेटर 8 पर तकसीम करते हैं। स्टेप 2 नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए हम नोमिनेटर के बाद डेसिमल पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के बाद 0 को ऐड करते हैं। स्टेप 3 हम 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक तकसीम करते हैं। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। 8 goes to 5 0 टाइम्स। 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। नेक्स्ट डिजिट 0 को नीचे लेकर आते हैं। हम 50 को 8 पर तकसीम करते हैं। 8 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 48। 58 पर मुकम्मल डिविजिबल नहीं है। 50 माइनस 48 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट डिजिट 0 को नीचे लेकर आते हैं। हम 20 को 8 पर तकसीम करते हैं। 8 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 16। 28 पर मुकम्मल डिविजिबल नहीं है। 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट डिजिट 0 को नीचे लेकर आते हैं। 48 पर मुकम्मल डिविजिबल है। 8 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 40। हमें रिमाइंडर 0 मिल गया है। यहाँ डिवीजन खत्म होती है। हमारा जवाब 0.625 है। अब हम वो केस देखते हैं जिसमें डेसिमल एंड नहीं होता। आइए 7/11 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। स्टेप 1 हम नोमिनेटर 7 को डिनोमिनेटर 11 पर तकसीम करते हैं। स्टेप 2 हम 7 के बाद डेसिमल पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ 0 पुट करते हैं। स्टेप 3 हम 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक तकसीम करते हैं। 11 goes into 7 0 टाइम। 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7। हम क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। नेक्स्ट डिजिट 0 नीचे लेकर आते हैं। हम 70 को 11 पर तकसीम करते हैं। 70 11 पर मुकम्मल तकसीम नहीं होता। 11 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 66। 70 माइनस 66 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट डिजिट 0 को ड्रॉप करते हैं। 40 को 11 पर तकसीम करते हैं। 40 11 पर मुकम्मल डिविजिबल नहीं है। 11 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 33। 40 माइनस 33 इज इक्वल टू 7। एक और 0 ड्रॉप करते हैं। 70 वो नंबर है जहां से हमने स्टार्ट किया है। 11 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 66। 70 माइनस 66 इज इक्वल टू 4। हम देख सकते हैं इट स्टार्ट रिपीटिंग। हम जानते हैं कि 6 3 रिपीट होगा और ये कभी एंड नहीं होगा। हम 636 के बाद में डॉट्स डाल देते हैं जो शो करता है कि ये रिपीट हो रहा है, या रिपीटिंग डिजिट 63 पर बार डाल देते हैं। ये रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। ये P/Q फॉर्म में होते हैं। कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो रिपीट
नहीं होते और अनएंडिंग होते हैं। ऐसे नंबर p/q फॉर्म में नहीं लिखे जाते। ऐसे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं।